वेलकम टू रियल एज ट्रेडिंग गाइस। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों थी इतनी बोरिंग एक्सपायरी। तो आज हम सबने देखा ही होगा, ये चार्ट मैंने खोल रखा है 5 मिनट्स का निफ्टी का। पर जिसने भी इंट्राडे ट्रेडिंग करी होगी, स्कैल्पिंग वगैरह कर रहा होगा, उसने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा बोरिंग एक्सपायरी थी। और अगर आप एंट्री भी ले रहे हो तो आपको एग्जिट करने, मतलब आपको 1:2, 1:1, 1:3, तो बहुत मुश्किल से, मतलब 1:3, 1:4 तो भूल ही जाओ, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हम दो तीन एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। पहले प्राइस एक्शन की बात करेंगे, फिर ओआई की बात करेंगे और देखेंगे कि धीरे धीरे मार्केट मेकर्स कैसे 19,400 पर प्राइस को लेके आए। वो मैक्स पेन था, मतलब जहाँ पर मैक्सिमम ओआई था, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स बैठे हुए थे। तो धीरे धीरे ये कैसे हुआ, ठीक है। तो शुरू करते हैं, पहले प्राइस एक्शन की बात करते हैं। प्राइस एक्शन ने क्या किया, तो यहाँ पर एक सिंपल सा चार्ट है जो मैंने मार्क किया हुआ है, आज का ही है। इसमें कुछ नहीं किया हुआ है। प्रीवियस डे पीडीएच इज प्रीवियस डे हाई, पीडीओ है अपना प्रीवियस डे ओपन, पीडीसी है प्रीवियस डे क्लोज और पीडीएल है प्रीवियस डे लो। तो ये बहुत ही वैल्यूबल इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं कल के, जो आज के इंटरडे जो सेशन होता है उसमें काम आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 9:15 से एनालाइज करते हैं। ये हमारी कैंडल है 9:15 के, इसको बड़ा कर लेते हैं और हुआ क्या है। तो ये ऑलरेडी मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे कुछ चीज़ें, तो देख लेते हैं हुआ क्या। आज अगर देखा जाए तो तमीज से सिर्फ एक ट्रेड बनती थी, जो प्रीवियस डे लो से जो रिजेक्शन था, सिर्फ एक ट्रेड थी यहाँ तक। उसके अलावा ऐसा कोई ट्रेड थी नहीं जहाँ पे आप बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ले पाते, ठीक है। तो देखते हैं हुआ क्या है। 9:15 पे कैंडल बनी, उसके बाद ये इस कैंडल का हाई था, इस कैंडल का लो था, और यहाँ पर इसने इस उसके बाद प्रीवियस डे क्लोज पे टकराया, प्रीवियस डे क्लोज से टकरा के नीचे आया है, फिर प्रीवियस डे ओपन से टकराया और धीरे 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 प्राइस स्लाइड हुआ, ठीक है। उससे पहले आई एम सॉरी, ये नीचे आया तो यहाँ पर ये प्रीवियस डे लो तक इसने ब्रेक किया, और लो तक ब्रेक करने के बाद ये ऊपर गया और फिर से प्रीवियस डे ओपन से टकरा कर धीरे धीरे प्राइस प्रीवियस डे क्लोज को ब्रेक करता हुआ नीचे आ गया इस सेम लेवल पे, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये बढ़ता रहा धीरे धीरे। उसके बाद ये चला गया एक चैनल में, और एक ये चैनल में ही प्राइस नीचे जाता रहा धीरे धीरे, और फाइनली 19,400 पे इन्होंने क्लोज कर दिया। अब अगर हम इसमें 20 ईएमए डालें तो हमें पता चलेगा कि ईएमए ऑलमोस्ट फ्लैट ही थी, ठीक है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही थी। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें, इस एरिया में, इस एरिया को अगर मैं 15 मिनट्स पे लेके आता हूँ तो देखोगे ये ऑलमोस्ट, इनफैक्ट ये साइडवेज ही है, ऑलमोस्ट साइडवेज भी क्या, साइडवेज ही है ये, ठीक है। ये इसी एरिया में प्राइस घूम रहा है इतनी देर से, और उसके बाद यहाँ पर आके प्रीवियस डे ओपन से, इनफैक्ट प्रीवियस डे हाई भी इसने एक बार ट्राई किया था, और फिर वहाँ से धीरे धीरे प्राइस लुढ़क गया, नीचे आ गया। तो हमारी जो निफ्टी 400 सी था वो भी ज़ीरो हो गया, ठीक है, और निफ्टी 400 पीई जो था वो भी ज़ीरो हो गया। तो एज सच सिर्फ एक ट्रेड आज यहाँ पे बनी थी निफ्टी 400 सीई की, जो इस एरिया में थी, ठीक है, 950 के आसपास। बट अगेन इसमें कोई इतना बड़ा भी रिस्क रिवॉर्ड था नहीं। तो अदरवाइज अगर आपने बाइंग करी होती है, सेलिंग करी होती है, अगर मैं इन दोनों को साथ में लेके आऊँ, ये देखो, सॉरी माय बैड, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, गिव मी अ मिनट। तो ये तो हम बात कर रहे थे प्राइस एक्शन की, ठीक है, बहुत सिंपल प्राइस एक्शन था, कुछ ज़्यादा था नहीं, मोस्टली साइडवेज, कुछ स्पेशल हुआ नहीं। और ये हमने, इसमें हम लगा लेते हैं 19,400 सीई, इसमें हम लगा लेते हैं पीई, और देखो दोनों ने 915 से, सॉरी 915 से दोनों नीचे ही गिर रहे हैं, ठीक है। ये जो इसमें ईएमएस को हटा लेते हैं तो ये नीचे ही जा रहे हैं दोनों दोनों के दोनों, ठीक है। एक आध बार यहाँ पर स्पाइक आई थी, तो जिसको ज़ीरो टू हीरो बोल सकते हैं, 2 रुपये से ये गया था 12 रुपये 90 पैसे तक। बट अगेन ये विद इन 5 मिनट्स की एक कैंडल में हुआ है, तो अगर आप बहुत क्विक हो तभी यहाँ पे ट्रेड ले पाओगे, तो ये तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो वापस चलते हैं हम इस चार्ट पे, इस पे लगा लेते हैं हम अपना निफ्टी, इस पे लगा लेते हैं सीई, और इस पे लगा लेते हैं निफ्टी, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली है, जो है आफ्टर प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन फिर से समझ लेते हैं क्या हुआ था। वेरी सिंपल, प्रीवियस डे ओपन, प्रीवियस डे क्लोज और प्रीवियस डे लो के बीच में ही आज कहानी रही। प्रीवियस डे हाई भी एक्चुअल में ढंग से टेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसके आसपास तो प्राइस कभी गया ही नहीं, ठीक है। तो इन्हीं के बीच में साइडवेज रहा प्राइस, उसके बाद ये चैनल में चला गया, और ये 5 मिनट्स में अगर देखें तो ये इस तरह से प्राइस अल्टीमेटली प्रीवियस डे लो के आसपास ही क्लोज हो गया, ठीक है। ये तो था एक एनालिसिस प्राइस एक्शन का। अब दूसरी बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट की। तो अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखोगे प्राइस एक्शन के साथ, तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगी कैसे मार्केट मेकर्स ने प्राइस को एडजस्ट कर करके 19,400
पर क्लोज कर दिया, और एक ऑलमोस्ट दोनों ऑप्शन को जीरो ही कर दिया। तो एक 4 रुपए का है और एक जीरो का है, तो ऑलमोस्ट जीरो ही है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ ओपन ये, और यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं ऐसे, और ये हमारे पास खुला हुआ है निफ्टी का वीकली का ओआई का डेटा। अब यहाँ से देखते हैं हो क्या रहा था। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर आप देखोगे दिन के शुरुआत में अराउंड 9:25 यहाँ पर बात हो रही है। अब इसको ध्यान से अगर हम एनालाइज करें तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 9:50 के आसपास, 9:15 के आसपास, वीडियो छोटी रखने की कोशिश करता हूँ। तो 9:15 के आसपास ये यहाँ पर ये हमारा ओआई का डेटा था। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पुट राइटर्स थे, सॉरी कॉल राइटर्स थे 19,450, मतलब वो चाहते हैं कि 19,450 से प्राइस नीचे रहे। तो ये प्राइस आया हमारा गिर के 403 तक। ये था हमारा 9:50 पे। तो ये हम लगा सकते हैं इसको 9:50 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ से ये ओआई डेटा चेंज होना शुरू हुआ। ठीक है, और उसके बाद ओआई डेटा चेंज शुरू हुआ। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 19,450 पे बहुत सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए थे, और कॉल राइटर्स इसके बाद धीरे धीरे कम हो गए। तो अगर देखोगे जब यहाँ से प्राइस वापस गया है ऊपर की तरफ 10 बजे के आसपास, तो अगर ये देखोगे ये वाला जो एरिया है जहाँ पर कॉल राइटर्स बैठे हुए थे, 1.98 करोड़ लिखा हुआ है। तो ये 1.98 करोड़ जो है हमारे 9:55 में 1.97 तक चले गए, और उसके बाद विद इन 10 मिनट के अंदर देखोगे तो कम होके 1 पॉइंट फिर से नीचे आ गए, जो भी ये फिगर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखो किस तरह से ओआई यहाँ पे कम हुआ है। ओआई पहले ज़्यादा था, फिर ओआई विद इन 10 मिनट्स यहाँ पे आ गया इतना नीचे। ठीक है, और ये एक जो दीवार थी 19,400 पुट राइटर्स की, मतलब प्राइस उससे ऊपर रहे। यहाँ पर इन लोगों ने 19,400 से ऊपर रहे, इसलिए कॉल जो पुट राइटर्स थे जो भी पुट को शॉर्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर एक दीवार की तरह खड़े हो गए, उन्होंने एक वॉल बना दी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। धीरे धीरे फिर से यहाँ पर एक 19,450 पर वॉल इन्होंने खड़ी करी। कितने बजे? 10:34 के आसपास। ठीक है, इस एरिया में 10:34 जब प्राइस नीचे आया था, तो यहाँ पर फिर से लोगों ने 19,450 को शॉर्ट करना शुरू किया, कि प्राइस आ गया था नीचे 420 के आसपास। लेकिन अगले ही फिर 10-15 मिनट में ये फिर से इसको और ऊपर लेके गए। ठीक है, 551 तक, यहाँ तक, और ये भी इसके साथ साथ उतना ही रहा। फिर धीरे धीरे ये और ऊपर ले गए इसको। ठीक है, और उसके बाद ये अचानक से 1140 के आसपास, यहाँ पर 1140 के आसपास इन्होंने क्या किया, जो कॉल राइटर्स हैं वो धीरे धीरे फिर से कम होने लग गए। मतलब कि हमारा प्राइस जो है ऊपर तो नहीं जा रहा है, ठीक है, लेकिन नीचे भी नहीं जा रहा है, तो वहीं पे साइडवेज ही है। देखो अभी ये कैसे एडजस्ट करते हैं इसे। धीरे धीरे इन्होंने इस चीज को तो कांस्टेंट रखा है 19,350, ये 19,400 सीई को, मतलब 19,400, माय बैड, पीई को तो बंदे पुट शॉर्ट कर ही रहे हैं। जितनी बार भी ऊपर जा रहा है प्राइस, वो शॉर्ट कर दे रहे हैं पुट को, जितनी बार भी ऊपर जा रहा है उसको शॉर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ ये इस जो 19,450 को है इसको एडजस्ट कर रहे हैं ऊपर नीचे। देखो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा और आगे चलते हैं। ये देखो ये ऊपर ले गए, ये नीचे आ गया थोड़ा सा। ठीक है, फिर ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, एकदम साइडवेज हो गया। दो स्ट्राइक प्राइस 19,400 सीई और 19,450 के बिल्कुल बीच में फंसा हुआ है। फिर इसको ऊपर नीचे किया, फिर एडजस्ट किया। देखो ये कम हुआ, ये ज़्यादा हो गया, मतलब कि प्राइस हल्का सा फिर ऊपर गया होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर इसको बराबर कर दिया। अब देखो फिर नीचे ले आए। ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों को उसके बाद इन्होंने क्या किया, रफली अराउंड 3 बजे के आसपास इन्होंने 19,400 पे इतने ज़्यादा स्ट्रैडल बना दिए कि प्राइस दोनों तरफ से ब्रेक हो रहा है। ठीक है, 19,400 को भी तोड़ रहे हैं, सीई को तोड़ रहे हैं कॉल राइटर्स, और पी को तोड़ रहे हैं पुट राइटर्स। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने फिर से इसको एडजस्ट किया, और अल्टीमेटली यहाँ पर इन्होंने 19,400 पे इसको क्लोज कर दिया। तो अब अगर इसको ध्यान से देखोगे तो देखो किस तरह से होता है एडजस्ट। इन्होंने आज कुछ नहीं किया। ठीक है, आज इन्होंने डिड आई क्लिक ऑन समथिंग एल्स, एक सेकेंड, ये ओके। ठीक है, तो सॉरी सॉरी माय बैड। ठीक है, तो देखो फिर से क्या हुआ है, ये एडजस्ट किया इन्होंने। अगर अगर आप सिर्फ इस एरिया में ध्यान दें 19,450, सिर्फ इस पिलर और इस पिलर पे ध्यान दो,
तो देखोगे ये कैसे इसको एडजस्ट करते रहे, ठीक है, ऊपर नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और इस तरह से इन्होंने कुल मिला के उसको शॉर्ट कर करके बराबर कर दिया। ये देखो ऊपर नीचे, वहीं पे नीचे, वहीं पे ऊपर, वहीं पे नीचे, वहीं पे ऊपर। तो इस तरह से मार्केट मेकर्स या इंस्टीट्यूशंस वगैरह, जो मैक्स पेन हमारे पास फिगर आता है जहाँ पे मैक्सिमम पेन होगा ऑप्शन बायर्स को और मैक्सिमम गेन होगा ऑप्शन सेलर्स को, तो वो इस तरह से ये लोग मार्केट मेकर्स एडजस्ट करते हैं। तो हमें क्यों आज ऐसी बोरिंग एक्सपायरी देखने को मिली? तो अगेन बैक टू द सेम क्वेश्चन, बोरिंग एक्सपायरी इसलिए थी क्योंकि पहली बार हम, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ओ था वो इतना तगड़ा था 400 और 450 के बीच में, कि पॉइंट ये है कि एरिया ही नहीं था, स्कोप ही नहीं था, ठीक है, मार्केट को कहीं जाने का। ओके, और सेकेंडली जो हमारा विक्स था, आई थिंक विक्स का जो इंडिया विक्स था उसका भी क्रंच हुआ था। और थर्ड प्राइस एक्शन अगर, तो इसमें तो हमें समझ में आ गया इसमें तो कोई मूवमेंट था ही नहीं, ठीक है, इन्होंने बिल्कुल बीच में दबा दिया इसको। ओके, साथ ही साथ अगर हम मल्टी स्ट्राइक वाई देखेंगे तो हमें 400 सीई और पीई में मैक्सिमम राइटिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसको एक बार लोड होने तो देखते हैं। ये देखो 400 सीई और एक सेकेंड, 400 सीई और 400 पीई, ठीक है, इस पे ही मैक्सिमम राइटिंग होती जा रही है ऊपर तक, और उसके बाद अल्टीमेटली इन्होंने इसको शॉर्ट करके क्लोज कर दिया यहाँ पे। सिमिलरली प्राइस एक्शन में प्रीवियस डे ओपन, प्रीवियस डे क्लोज और प्रीवियस डे लो के बीच में ही मामला रहा, इनफैक्ट प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, सो कल की रेंज ही ब्रेक नहीं हुई न हुए, तो इसलिए हमारी एक बहुत ही बोरिंग एक्सपायरी थी। तो ऐसे भी दिन देखने को मिलता है, और आपको पता ही होगा कि 60 to 80% टाइम्स मार्केट यूजुअली साइडवेज ही रहता है। तो दैट्स अबाउट इट, होप यू एंजॉयड द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।